दिल्ली के राउस कोचिंग में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत हो गई। यह तीनों छात्र अलग अलग राज्यों से यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आए थे। इन छात्रों की पहचान यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली श्रेया यादव, तेलंगाना के सिकंदराबाद की रहने वाली तान्या सोनी और केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले नेविन डाल्विन के रूप में हुई है। जब इस घटना की जानकारी मृतकों के परिजनों को मिली तो किसी के घर वाले ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो कोई चर्च में प्रार्थना कर रहा था। आखिर इन तीनों की मौत का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली के जिस आईएएस कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में पानी भरने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत हुई थी, इसमें जान गंवाने वाले नेविन के पेरेंट्स को चर्च में प्रेयर के दौरान खबर मिली और तान्या सोनी के पेरेंट्स को ट्रेन में सफ़र करने के दौरान पता चला, जबकि श्रेया यादव के चाचा को टीवी देखने पर इस घटना की पूरी जानकारी मिली। हम आपको इस वीडियो के दौरान मरने वालों की पहचान बताने जा रहे हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राउस आईएएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट में गई 3 स्टूडेंट की मौत ने सबको हैरान कर दिया है। दिल्ली के कोचिंग संस्थानों में देश के अलग अलग इलाकों में स्टूडेंट आईएएस आईपीएस बनने का ख्वाब देखने लगे हैं। इसी तरह राउस आईएएस स्टडी सेंटर में हुए हादसे में मरने वाले तीनों स्टूडेंट भी अलग अलग स्थानों से यहां पहुंचे। इनमें से कोई केरल का था तो कोई तेलंगाना का, वहीं एक छात्रा उत्तर प्रदेश की भी थी। आइए जानते हैं इस हादसे में मरने वाले ये स्टूडेंट कहां से थे और उन्होंने कब इस कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया था। नेविन डाल्विन। राउस आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे में नेविन डाल्विन की भी जान चली गई। नेविन केरल का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि नेविन बीते 8 महीने से राउस आईएएस कोचिंग सेंटर में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसने आईएएस बनने के लिए इस कोचिंग में एडमिशन लिया था। इसके अलावा वे जेएनयू से पीएचडी भी कर रहा था। डाल्विन दिल्ली के पटेल नगर में ही रहता था। वह रोज़ाना की तरह ही कोचिंग में सुबह 10 बजे लाइब्रेरी में पढ़ाई करने आया था, लेकिन इसी दौरान ये हादसा हो गया और उसकी मौत हो गई। कोचिंग हादसे में 2 अन्य छात्राओं की भी जान गई है। इसमें से एक का नाम तान्या सोनी बताया जा रहा है तो दूसरे का नाम श्रेया यादव बताया जा रहा है। तान्या सोनी के बारे में पता चला है कि वह तेलंगाना की रहने वाली थी और वह यहाँ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। इधर श्रेया यादव के बारे में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक वह यूपी के अंबेडकर नगर जिले की रहने वाली थी। महज 2 महीने पहले ही घर वालों ने श्रेया को आईएएस बनने के लिए दिल्ली भेजा था। श्रेया ने मई महीने में राउस आईएएस कोचिंग ज्वाइन किया था, जहां वे एडमिशन लेकर पढ़ाई कर रही थी। वह अपने परिवार में 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, लेकिन इस हादसे ने परिवार के सपनों पर पानी फेर दिया। आखिर इन सब की मौत का जिम्मेदार कौन है? आखिर इन मासूमों की जान का जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार इनके परिवारों के जो आंसू हैं उनकी भरपाई कभी कर पाएगी? क्या सरकार इन परिवारों के दर्द को कभी समझ पाएगी? बहरहाल इस बात से हमें ये जानकारी मिलती है कि आप जहाँ भी हैं आपको सुरक्षित रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।